हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। देखो, आज ये जो वीडियो एक शॉर्ट ही है। इसमें हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं जो मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया कर दी है, बहुत शानदार तैयारी किया आपका आपका सीटी का एग्जाम बहुत बढ़िया होगा क्योंकि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार ये भी होता है ना, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको नहीं आते। उस समय आप क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ को तुक्के लगाते हैं, कुछ कुछ अलग अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा ऑथेंटिकली तरीका अपनाएं तो बढ़िया रहेगा। तो जब आपको कभी प्रश्न न आए तो हमेशा ध्यान रखना, आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना है तो वो समझा देता हूँ। देखिए, आपको जैसे मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? ऑप्शन टेस्ट करना है। क्या करना है? ऑप्शन टेस्ट। ऑप्शन टेस्ट आप समझते हैं? ऑप्शन टेस्ट का मतलब आपको इस प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आपको एक एक ऑप्शन इसमें रख कर चेक करना है। एक एक ऑप्शन इसमें रखकर चेक करना है कि कौन सा सही बैठ रहा है। ये तरीका काम आता है रीजनिंग में। मोस्ट ऑफ ऑप्शन तरीका रीजनिंग है और मैथ है। इसमें आप ज़्यादातर रीजनिंग और मैथ की बात करें, इसमें आप ज़्यादातर ऑप्शन टेस्ट, अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो सीधा एक उत्तर ही लेकर उस प्रश्न में डाल के देखिए, ये काम करता है। ठीक है, जैसे देखिए बी यहाँ पर एक समीकरण हो रहा है चार चार का, ठीक है ना। ये चार का समीकरण, ये चार का समीकरण, ये चार का समीकरण और ये चार का समीकरण हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी दो बार बी आ गया, अब एक सी आएगा। तो अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन लिया मैंने, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं ऑप्शन लेता हूँ तो क्या लिखता हूँ, जैसे सी लिख दिया सी, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो ये सी वाला सी लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने बी लिख दिया यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। अब देखो समीकरण क्या बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, बी सी सी, वापिस दो बार सी सी बी, वापिस दो बार बी और सी, वापिस दो बार बी सी और बी। तो इस प्रकार से एक आप ये तरीका अपनाएं ऑप्शन टेस्ट, जो आपके सवाल लगभग राइट हो जाते हैं। और ऑप्शन से आपके जब कभी आपको लगे कि टाइम खर्च हो रहा तो ऑप्शन से आप सवाल करिए, इजी रहेगा। इसके अलावा एक वो तरीका बता देता हूं जिसमें मान लीजिए अब आपको ये प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए अब हिंदी में ऐसा प्रश्न आ गया आपका जिसमें पूछा जा रहा है, देखिए कि पथ और पथ्य युग्म का अर्थ बताइए। मान लीजिए अब इस प्रश्न को आप क्या करें, इस प्रश्न का उत्तर कैसे करें? तो इसमें क्या करना आपको, दूसरा जो मैं तरीका अपना रहा हूं वो है ऑप्शन कट। ऑप्शन कट का मतलब तरीका है कि अब इस प्रश्न में से कौन सा उत्तर हो सकता है वो नहीं, कौन सा नहीं हो सकता सीधा वो आउट आउट करना है। यानी जो इसका उत्तर नहीं हो सकता वो आउट करना है, ये से पहले दिमाग में रखना। जैसे अगर मैं बात करूं, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है, ठीक है। मान लीजिए रास्ता होता है। अब यहाँ पर देखिए ये पथ का मतलब मत दिया हुआ है, ये ऑप्शन कट हो गया, ये तो है ही नहीं। और पथ का मतलब रास्ता इधर दिया हो जबकि ये होना चाहिए, यानी ये भी नहीं हो सकता। पथ का मतलब रास्ता होता है और पथ्य मतलब हो गया भोजन। तो देख लीजिए ये आपके सामने सही आ गया। यानी इस प्रकार के काट के आप सही ऑप्शन की ओर जा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ बाकी जितने भी, जैसे मान लीजिए आपका जीके का प्रश्न है, साइंस का वगैरह जो भी है, तो उसमें दूसरा तरीका आप अपना ऑप्शन टेस्ट, ऑप्शन कट। यानी कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रश्न का उत्तर ये तो नहीं हो सकता, बाकी हो सकते, तो वो जो नहीं हो रहा उसको काट दीजिए। ठीक है, ये काम करेगा आपका। इसके अलावा नेक्स्ट जैसे मान लीजिए एक ये कि गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया। भगत आंदोलन कहाँ चलाया, मान लीजिए ये देखो, ये लास्ट समय में इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि अब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना कि आपको अंतिम समय में अगर वो आ रही है तो बचे हुए कुछ टॉपर प्रश्न के उत्तर आप कर पाएंगे। जैसे गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया था, ठीक है ना। अब आपको पता है थोड़ा सा, गोविंद गिरी और भगत ये आदिवासी इलाकों के रिलेटेड है, तो आदिवासी इलाकों के रिलेटेड है। इसका मतलब यहाँ पर आपको भी लगेंगे भाई सब सही है, लेकिन जैसे मान लीजिए झालावाड़ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हम झालावाड़ से काट देते, झालावाड़ से काट देते। इधर हम जैसे हम बात करें तो अपने पास यहाँ पर आ गया सिरोही और उदयपुर। इसमें से देखो सिरोही से कभी संबंध रहा ही नहीं गोविंद गिरी का, तो अब बचे ऑप्शन हमारे पास डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये एक और दो बचे। अब इसमें आपको पता है गोविंद गिरी डूंगरपुर बांसवाड़ा हमेशा साथ साथ में आते हैं। और इसी प्रकार से ये भी तरीका यहाँ पर आप अपना सकते हैं कि यहाँ पर आप लेकिन कहते हैं ना कोई तुक्का लगाओ, तुक्का मत लगाओ। दो तरीके बताएं, एक तो क्या करो, आपको ऑप्शन कट कर लो, कौन सा नहीं हो सकता वो कट कर लो। और एक आप ऑप्शन टेस्ट करो, क्या करो, ऑप्शन टेस्ट करो, ठीक है, यानी कौन सा हो सकता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके पूरे कर लिए आपने सवाल, इसके बाद कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे, अब उस समय क्या करना है, तो उस समय ये दो तरीके जो आपको अपनाए हैं ये आप अप्लाई कीजिए, आपका 100% क्वेश्चन राइट होने की चांसेज होगा। बस ध्यान रखिएगा कि ये अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, लास्ट समय में कुछ ऐसी चीजें जो आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।